ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी बताती है कि सच्ची प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है। ये कहानी है डॉक्टर मार्क, कैंसर स्पेशलिस्ट के बारे में। ये बात कुछ साल पुरानी है। दोस्तों, कहा जाता है कि प्रार्थना में काफी शक्ति होती है। मनुष्य अगर सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना करता है तो भगवान किसी न किसी तरह अपने भक्त की प्रार्थना सुनते हैं और उसे पूरा करते हैं। ऐसा ही एक घटना के बारे में हम आपको बताते हैं जिसमें प्रार्थना में शक्ति है के बारे में बताया गया है। डॉक्टर मार्क एक प्रसिद्ध कैंसर स्पेशलिस्ट हैं जो कि एक बार किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी अन्य दूसरे शहर जा रहे थे जो उनके शहर से काफी दूर था। वहां उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। वे काफी उत्साहित थे। वे जल्द ही वहां पहुंचना चाहते थे। उनके अंदर एक पुरस्कार को पाने के लिए बड़ा उतावलापन था। वो एयरपोर्ट पहुंचे, हवाई जहाज में बैठे। तभी उड़ने के लगभग 2 घंटे बाद उनके जहाज में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उनके हवाई जहाज को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि अगली फ्लाइट 10 घंटे बाद है। इसलिए उन्होंने स्थानीय कर्मचारियों से रास्ता पता किया और एक टैक्सी लेकर ही निकल पड़े। कार ड्राइव करने के बाद जब वो कुछ ही किलोमीटर आगे निकल गए थे, तभी अचानक से बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। आंधी तूफान के कारण रास्ता लगभग दिखना बंद हो गया, जिसके कारण वह गलत रास्ते पर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ आ गया कि वे रास्ता भटक गए हैं। थकावट और तेज भूख के कारण वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। तभी उनको एक झोपड़ी दिखी। डॉक्टर मार्क के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था ये। झोपड़ी के पास जाकर उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर उस घर का दरवाजा खटखटाया। उस घर की एक स्त्री ने दरवाजा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी परिस्थिति बताई और एक फोन करने की इजाजत मांगी। उस स्त्री ने कहा कि फोन यहाँ नहीं है, पर आप फिर भी अंदर आइए और चाय पीजिए। मौसम थोड़ा ठीक हो जाने पर आगे चले जाना। कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मार्क अंदर आए और उस औरत ने उन्हें बिठाया एवं बड़े सम्मान के साथ चाय दी व कुछ खाने को दिया। साथ ही उन्होंने कहा, आइए खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद करें। डॉक्टर उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर लें। चुस्कियों के साथ डॉक्टर चाय पीते रहे और उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो न हो इस स्त्री को कुछ समस्या है। जैसे ही वह औरत अपने पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस औरत ने हल्की मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, ये मेरा लड़का है और इसको एक बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर मार्क नामक व्यक्ति के पास है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके शहर जाऊं और अपने बेटे का इलाज कराऊं। यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, पर मुझे विश्वास है कि भगवान एक न एक दिन कोई रास्ता जरूर बताएंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। यह सुनकर डॉक्टर मार्क सन्न रह गए।
वे कुछ पल तो बोल ही नहीं पाए। आंखों में आंसू लिए धीरे से बोले, भगवान बहुत महान है। उन्हें सारा घटनाक्रम समझ आने लगा कि कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, उनके जहाज में खराब होना, टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और तूफान की वजह से रास्ता भटक जाना। यह समझ आ गया। वे समझ गए कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर ही नहीं देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वे भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने इत्यादि से ऊपर उठें और असहाय लोगों की सहायता करें। वे समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं जिनके पास धन तो नहीं है, किंतु जिन्हें भगवान पर विश्वास है। तो ये कहानी थी कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मार्क की, जिसे स्वयं परमात्मा ने जीवन के असल मूल्यों से परिचय करवाया। आशा करते हैं कि आप यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक कथा पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।